हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यानी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन उसमें हमने कुछ कंसेप्ट बताया था, कुछ कंसेप्ट बाकी है। यानी आज जो है इंट्रोडक्टरी देयर में जितने भी कॉन्सेप्ट बाकी है उन सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। तो फटाफट तैयार हो जाइए, कलम और कॉपी निकालिए और चीज़ों को साथ साथ नोट करते भी चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यानी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग। तो सबसे पहले एक चीज बताइए विद्यार्थी, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है, ये जो इंट्रोडक्टरी जो वर्ड है ये किससे बना है? तो ये बना है विद्यार्थी इंट्रोड्यूस शब्द से। किससे बना है? इंट्रोड्यूस शब्द से। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना, परिचय देना या परिचय कराना। हमने कहा कि इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है ये बना है इंट्रोड्यूस शब्द से, और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना या परिचय कराना। यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड में जो ORY दिखाई दे रहा है ना, यह अपने आप में एक सफिक्स वर्ड है। क्या है विद्यार्थी? यह एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर एक नया वर्ड तैयार करता है। ठीक है, तो वही अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि फिर इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या हुआ, वही अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी तो फिर इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या हुआ? कि इंट्रोडक्टरी का मतलब हुआ से संबंधित, से संबंधित। यानी देयर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आज मैं बताने वाला हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो है इंट्रोडक्टरी देयर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे चीज़ों को मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ बताइए विद्यार्थी, देयर का मतलब क्या होता है? वैसे तो वहाँ होता है, वैसे देयर का मतलब देखा जाए विद्यार्थी तो क्या होता है? वहाँ। लेकिन हमने बताया था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं देयर से, लेकिन वहाँ पर उस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ये क्या करता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। कौन? देयर। बात समझ में आ गया? जैसे हमने बोला था विद्यार्थी, जैसे अगर मैं बोल दूं कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब बताइए इस राजा को परिचय कराने का काम कौन कर रहा है? देयर। कह रहा है कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। बताइए इस राजा को परिचय कराने का काम कौन कर रहा है? देयर। तो देयर का प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे सेंटेंस में देखा जाए विद्यार्थी तो यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं कुछ सेंटेंस लेकर और चीजों को समझते हैं। जैसे दिया है कि विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। देखिए तो कोई किसी को परिचय करा रहा है कि नहीं कि भाई विद्यालय में कितने शिक्षक है? 10। दूसरा देखिए, आगरा में ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है, तो यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। मंदिर के पीछे मेरा घर है। देखिए तो परिचय कराया जा रहा है कि मेरा घर कहाँ है? मंदिर के पीछे। वहाँ कोई था, वहाँ कोई था। देखिए तो कोई ना कोई किसी से परिचय कराने का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का नियम जो है यहाँ पर हमने लिखा है, गौर से देखिए। अगर ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखना है विद्यार्थी देयर। ठीक, उसके बाद डालेंगे वर्ब। अब वर्ब में देख लीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या वाज एंड वर, जो चीज लगाना होगा वहां पर लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नाउन। इस सेंटेंस में नाउन ही जो है ना आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है रिलेशन वर्ड। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था काफी वर्ड के बारे में। फिर उसके बाद लिखना है फॉर्मर वर्ड, यानी पूर्व शब्द, यानी पहले वाला शब्द, और उसके पहले लगाना है विद्यार्थी द। ध्यान रखिए, सबसे पहले देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद रिलेशन वर्ड, उसके बाद फॉर्मर वर्ड यानी पूर्व शब्द, और उसके पहले क्या लगाना है? द। चलिए तो इस सेंटेंस को अब बनाते हैं।
जैसे दिया है विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। देयर के बाद वर्ब, 10 शिक्षक हैं तो क्या लगेगा, आर, तो देयर आर। अब उसके बाद लिखना है नाउन। नाउन क्या है, 10 शिक्षक, तो लिखेंगे 10 टीचर्स। 10 टीचर्स। अब क्या है रिलेशन वर्ड, तो विद्यालय और शिक्षक के बीच में संबंध दिखाने वाला वर्ड कौन है, में, तो में के लिए क्या लिखेंगे, इन। अब क्या है पूर्व शब्द, पूर्व शब्द कौन है, यही ना है, विद्यालय, तो विद्यालय के पहले लिखना है द, उसके बाद लिखेंगे स्कूल। बन गया। विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला सेंटेंस देखिए, आगरा में ताजमहल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। ताजमहल एक है तो क्या लगेगा, इज। अब क्या है सीधे नाउन। नाउन क्या है, ताजमहल, तो लिखेंगे ताजमहल। अब क्या है रिलेशन वर्ड क्या है, आगरा और ताजमहल के बीच में में, तो में के लिए क्या हो जाएगा, इन। उसके बाद कह रहा है कि पूर्व शब्द, पूर्व शब्द कौन है, आगरा, तो क्या लिखेंगे, आगरा। अब यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बन गया। आगरा में ताजमहल है, देयर इज ताजमहल इन आगरा। चलिए, मंदिर के पीछे मेरा घर है, तो सबसे पहले लिखना है विद्यार्थी देयर। देयर के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे विद्यार्थी इज। उसके बाद हो जाएगा मेरा घर, तो लिखेंगे माई हाउस। और कहाँ, तो कह रहा है मंदिर के पीछे, तो के पीछे का अंग्रेजी होगा बिहाइंड। क्या होता है, बिहाइंड। और कहाँ, मंदिर के पीछे, तो लिखेंगे द टेम्पल। बन गया। मंदिर के पीछे मेरा घर है, देयर इज माई हाउस बिहाइंड द टेम्पल। चलिए इसको बनाइए, तो वहाँ कोई था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। उसके बाद वॉज, क्योंकि लास्ट में क्या है, था, तो देयर वॉज। और कह रहा है कोई, कोई का क्या होता है, समबडी, समबडी। और वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या डालेंगे, देयर। बन गया। वहाँ कोई था, देयर वॉज समबडी देयर। ध्यान दीजिए, विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल। आगरा में ताजमहल है, देयर इज ताजमहल इन आगरा। मंदिर के पीछे मेरा घर है, देयर इज माई हाउस बिहाइंड द टेम्पल। वहाँ कोई था, देयर वॉज समबडी देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएगा। आइए आगे यूज की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी वाक्यों में एक ही संज्ञा 2 बार आती है। कितनी बार, एक ही संज्ञा विद्यार्थी 2 बार आती है। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है आकाश में तारे ही तारे हैं, देखिए तो एक ही संज्ञा कितनी बार आया है, 2 बार। बाजार में गंदगी ही गंदगी है, देखिए एक ही संज्ञा कितनी बार आया है, 2 बार। और कहीं ना कहीं परिचय कराने की बात हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस भी बनेगा देयर से ही। वर्ग में धूल ही धूल है, देखिए तो एक ही संज्ञा कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। तो बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। उसके बाद डालेंगे विद्यार्थी, बताइए क्या, वर्ब। उसके बाद लिखेंगे नथिंग बट। क्या लिखेंगे, नथिंग बट। जब एक ही संज्ञा 2 बार आएगा तो विद्यार्थी लिखेंगे नथिंग बट। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका नाउन। उसके बाद रिलेशन वर्ड। ठीक, उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी पूर्व शब्द यानी फॉर्मल वर्ड। और उसके पहले लगाएंगे दो, बाकी पहले की तरह बना लेंगे। बशर्ते याद रखना है जब एक ही संज्ञा 2 बार आएगा तो बनाएंगे नथिंग बट से। जैसे दिया है आकाश में तारे ही तारे हैं, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले देयर लिखकर। उसके बाद क्या डालेंगे, तारे ही तारे हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, तो लिखेंगे देयर इज। उसके बाद क्या होगा, नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। और क्या है, तारे ही तारे, तो तारे का अंग्रेजी क्या होगा, स्टार्स। और कहाँ है, आकाश में, तो लिखेंगे इन द स्काई। बन गया। आकाश में तारे ही तारे हैं, देयर इज नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई। या आप चाहे तो नथिंग बट हटाकर भी बना सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज ओनली स्टार्स इन द स्काई, यानी आकाश में सिर्फ और सिर्फ तारे ही तारे हैं, तो इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज ओनली स्टार्स इन द स्काई। चलिए, बाजार में गंदगी ही गंदगी, इसको बनाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर,
देयर के बाद इज, उसके बाद बोलते जाइए नथिंग बट, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे नाउन, गंदगी ही गंदगी है, क्या लिखेंगे गंदगी का डर्टी, और कहाँ बाजार में, तो लिखेंगे इन द मार्केट, बन गया। कहाँ कुछ है, वर्ग में धूल ही धूल है, बनाइए तो जल्दी। सबसे पहले क्या लिखेंगे देयर, देयर के बाद इज, उसके बाद लिखेंगे नथिंग बट, उसके बाद क्या होगा, नाउन क्या है धूल, धूल का अंग्रेजी होता है डस्ट, और कहाँ वर्ग में, तो लिखेंगे इन द क्लास, बन गया। वर्ग में धूल ही धूल है, देयर इज नथिंग बट डस्ट इन द क्लास, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज ओनली डस्ट इन द क्लास, वर्ग में सिर्फ धूल है तो लिख सकते हैं ओनली, कोई दिक्कत। तो जब एक ही संज्ञा दो बार आएगा ना तो वहां पर बनाइएगा नथिंग बट से, कोई दिक्कत। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज बताइए विद्यार्थी, आप लोग नाउन के बारे में पढ़े हैं, बताइए तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थी, संज्ञा। और ये नाउन जो है ना दो ही तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है बोलो काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या ये चीज आपको पता है, एक होता है विद्यार्थी काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CN। और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है UCN। क्या होता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे हम पेन गिन सकते हैं, बुक गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, तो जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिस संज्ञा को हम नहीं गिन सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, शुगर नहीं गिना जा सकता है, ऑयल नहीं गिना जा सकता है, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये बेसिक सी चीज जो है आपको पता होना चाहिए, पता है। चलिए तो इसी चीज में देयर के यूज में एक कमाल का यूज बताते हैं। वैसे बताओ तो विद्यार्थी वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत लोग कहेंगे कि वेरी का मतलब होता है बहुत, लेकिन देयर के यूज में कहीं कहीं विद्यार्थी बहुत शब्द के लिए वेरी का प्रयोग नहीं होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ बहुत शब्द का प्रयोग, फिर देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ बहुत शब्द का प्रयोग जहां पर वेरी का प्रयोग ना किया जाए। चलिए हेडिंग आप डाल सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ बहुत शब्द का प्रयोग। देखिए तो मैदान में बहुत खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी को काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है। पेड़ पर बहुत बंदर है, देखिए तो बंदर क्या है, काउंटेबल नाउन, और इसके साथ बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करोगे, तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा देयर, ठीक, इसके बाद क्या डालिएगा, इसके बाद डालिएगा विद्यार्थी प्लूरल वर्ब, क्या डालिएगा, एक मिनट, प्लूरल वर्ब डालने की जरूरत नहीं है, आप डालिएगा वर्ब। अब देख लीजिएगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। और ठीक इसके बाद लिखना है विद्यार्थी क्या चीज, बहुत शब्द की अंग्रेजी, बहुत शब्द की अंग्रेजी, बहुत शब्द की अंग्रेजी क्या क्या होता है, तो एक हो गया ए लॉट ऑफ, और दूसरा यहाँ पर लिखिएगा लॉट्स ऑफ, और बाकी चीजें जो है ना पहले की तरह बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैदान में बहुत खिलाड़ी हैं तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, देयर। अब कह रहा बहुत खिलाड़ी हैं तो क्या लगेगा विद्यार्थी, इज की आर, तो क्या लगेगा आर। अब कह रहा है बहुत शब्द की अंग्रेजी तो लिखिए ए लॉट ऑफ। अब कह रहा है क्या चीज बताइए, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी का क्या होगा प्लेयर्स, और कहाँ है मैदान में तो लिखेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड, बन गया। मैदान में बहुत खिलाड़ी हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द फील्ड।
चलिए, पेड़ पर बहुत बंदर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। देयर के बाद आर, उसके बाद बहुत शब्द की अंग्रेजी जो मन करेगी, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। लिखो लॉट्स ऑफ, और क्या है? बंदर। तो बंदर का अंग्रेजी क्या होता है? मंकी। ढेर सारे हैं तो एस लगा दो, मंकीज। और कहाँ? पेड़ पर, तो लिखेंगे ऑन द ट्री। बोलिए बनेगा कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस में बहुत शब्द के लिए क्या लिखिएगा? ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ बहुत शब्द का प्रयोग। देखिए, तो इस नदी में बहुत पानी है, बताइए पानी। काउंटेबल के अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। और इसके साथ हमने प्रयोग किया है बहुत शब्द का। वर्ग में बहुत धूल है, धूल को भी नहीं काउंट कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। और इसके साथ लगा है बहुत शब्द, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेम शुरुआत करना है देयर से। ठीक, इसके बाद लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, और ठीक उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, या हम लिखेंगे प्लेंटी ऑफ। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे नाउन, उसके बाद हो जाएगा रिलेशन वर्ड, ठीक उसके बाद फॉर्मल वर्ड, और अंत में कुछ नहीं, फुल स्टॉप। यानी बहुत शब्द के लिए ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। चलिए बनाइए। तो इस नदी में बहुत पानी है, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। देयर के बाद लिखेंगे इज, उसके बाद जो मन करे सो डालिए, ए लॉट ऑफ। उसके बाद नाउन, नाउन क्या है? पानी, तो पानी के लिए क्या हो जाएगा? वाटर। और कहाँ? इस नदी में, तो लिखेंगे इन दिस रिवर। बन गया। इस नदी में बहुत पानी है, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन दिस रिवर। आप चाहे तो लॉट ऑफ की जगह पर आप क्या लिख सकते थे? लॉट्स ऑफ। आप चाहे तो इसकी जगह पर लिख सकते थे आप प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ, जो इच्छा हो। बनाइए। वर्ग में बहुत धूल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। देयर के बाद क्या डालेंगे? इज। उसके बाद बताइए बहुत धूल है, तो इसको प्लेंटी ऑफ से बनाइए, प्लेंटी ऑफ। और धूल का डस्ट, और कहाँ है? वर्ग में, तो लिखेंगे इन द क्लास। बन गया। तो बस ये रहे विद्यार्थी यूज ऑफ देयर में कुछ कंसेप्ट जो अधूरा था, आज मैंने उसको पूरा कर दिया। तो क्या विद्यार्थी इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएगा? बन जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि सभी विद्यार्थियों से ऐसे ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय